स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम कंसेप्ट ऑफ फूड चेन और फूड वेब के बारे में बात करेंगे कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फूड चेन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से या एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जो फूड चेन होता है एक लीनियर सीक्वेंस में चलता है और जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट या हम जिसको एनर्जी कहते हैं एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। जैसे कि हम बात करें कि जो प्लांट होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर उनको कहेंगे या उत्पादक हम जिनको कहते हैं, उत्पादक से जो है कोई दूसरा जो जीव है वो किसी प्लांट का भक्षण करते हैं, यानी कि उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। और फिर कंज्यूमर के ऊपर जो लास्ट में जो दूसरे एनिमल्स जो उसका भक्षण करते हैं उनको हम डिकम्पोजर कहेंगे। यानी कि जो उत्पादक है वो उपभोक्ता से होता हुआ और डिकम्पोजर तक जाता है। तो इस प्रकार एक श्रृंखला बनी हुई रहती है और उस श्रृंखला को हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन जो है यही दर्शाती है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर जो है अब सर्वाइवलिटी के लिए डिपेंड रहता है। कोई भी फूड चेन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है निभाते हैं कि जब तक वो फूड चेन कंप्लीट नहीं होगी तब तक कि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आ पाता, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। हम यहाँ पे बात करते हैं कि फूड चेन क्या है। फूड चेन का मतलब है कि इकोसिस्टम के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और वो ऑर्गेनिज्म किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है। इट मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और या एनर्जी का जो फ्लो है एक जंतु से दूसरे जंतु में ट्रांसफ़र हो रहा है या एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में स्थानांतरित हो रहा है। तो ये इस प्रकार की एक चेन बनी हुई रहती है, यानी कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रह रहा है, यानी कि वो एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फूड चेन जो होती है एक फीडिंग पैटर्न या रिलेशनशिप है, किसके बीच में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है ये होता है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स की, तो ट्रॉपिक लेवल्स जो फूड चेन के अंदर यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो पहला स्तर है। प्रोड्यूसर के बाद में जो प्राइमरी उपभोक्ता होता है, सेकेंडरी उपभोक्ता होता है। तो ये जो लेवल है वो उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और इस प्रकार से फूड चेन के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है जंतु जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता और टर्सरी उपभोक्ता ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसको हम पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फूड चेन के अंदर चार प्रमुख प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला घटक जो होता है द सन जो होता है एनर्जी का नेचुरल सोर्स होता है और ये जितने भी पृथ्वी के ऊपर जो जीव हैं उन सबको ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। दूसरा प्रमुख घटक इसके अंदर प्रोड्यूसर है जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता में जो प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादक जिसको हम कहते हैं, प्रोड्यूसर में सारे ग्रीन प्लांट जितने भी हैं वो सारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और ये फूड चेन का सबसे पहला स्टेज है। प्रोड्यूसर जो है फूड चेन का फर्स्ट लेवल बनाते हैं और जो एनर्जी है, जो सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो ये भोजन बनाने के काम में लेते हैं। फिर प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रोफ भी कह सकते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये फिर जो ये प्लांट जो होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफ कहें इनको या प्रोड्यूसर कहें, ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको जो है पोषण प्रदान करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्रीन प्लांट या फाइटो प्लैंक्टन्स कह सकते हैं, स्मॉल प्लांट कहते हैं, एल्गी, और ये सारे जो है प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। फूड चेन के अंदर ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम कंज्यूमर की। कंज्यूमर जो है पूरे जो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सब जो है प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ये एक सबसे लंबा जो है पार्ट होता है इस चेन का या इस फूड वेब का, जिसके अंदर उपभोक्ता, बहुत सारे उपभोक्ता इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं और इन कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो इसके अंदर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंज्यूमर के अंदर आते हैं। इसमें अब हर्बीवोरस भी आ जाते हैं और कार्निवोरस भी आते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो शाकाहारी भी हो सकते हैं या फिर वो मांसाहारी भी हो सकते हैं। जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं वो कार्निवोरस हो गए, और जो शाकाहारी होते हैं जीव यानी कि जो हर्ब्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं वो भी इसके अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं और इसके वेंजिंग का कार्य करते हैं या डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये जो है पैरासाइट और इसके वेंजर्स कहलाते हैं। यहाँ पे जो हर्बीवोरस कहलाते होते हैं यानी कि जो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं या प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और दूसरी तरफ जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस या मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसमें जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है वो जो प्रोड्यूसर है उसका भक्षण करता है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोरस होता है। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट जो होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं वो जितने भी डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है उनके ऊपर ये डिकम्पोज करते हैं, और ये इस फूड चेन की सबसे लास्ट स्टेज होती है जिसमें डिकम्पोजर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो डेड मटेरियल्स हैं उनको ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करके जो सोइल है उसके अंदर उसको मिला देते हैं। तो सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट जो सोइल के अंदर या ओशियन के अंदर जाते हैं वो ऑटोट्रोप और प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके द्वारा ग्राइंड कर लिए जाते हैं, और एक नई प्रकार की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ वहाँ पर होता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब यहाँ पे जो फूड चेन है वो खाद्य श्रृंखला जो है वो भी उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो जो डेट्रिटस फूड चेन और दूसरा होता है ग्रेजिंग फूड चेन। यानी कि जो डेट्रिटस फूड चेन उसको तो हम कहेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला, और जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसको हम कहेंगे चारण खाद्य श्रृंखला। तो जो डेट्रिटस फूड चेन है उसमें जो फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो सीधे जो है शाकाहारियों के द्वारा नहीं खाकर, और दूसरे जो अपरद वाले जो प्राणी हैं या अपमार्जर जिनको हम कहेंगे उनके द्वारा अगर वो खाई जाती है तो उस श्रृंखला को हम जो है डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। जैसे कि एल्गी है, बैक्टीरिया, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, माइट्स है, इंसेक्ट है, वर्म्स है। ये इस प्रकार के जो जीव हैं वो एक डेट्रिटस फूड चेन का निर्माण करके हैं, और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो फूड एनर्जी जो होती है वो डिकम्पोजर और जो डेट्रीवोरस है उसमें जो है ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि कोई कार्निवोरस एनिमल है उससे जो है इन छोटे एनिमल्स के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कार्निवोरस जो है जैसे मैगट्स है वो किसी बड़े मेंढक का भोजन बनता है, और मेंढक जो है किसी स्नेक का भोजन बनता है। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन्स हैं, ये डेट्रीवोरस होते हैं जो कि डेट्रिटस पे फीड करते हैं।
दूसरी जो खाद्य श्रृंखला होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन है, यानी कि चारण जिसको हम कहते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और हर्बीवोरस के थ्रू कार्निवोरस तक पहुंचती है। तो इसमें जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इसमें एनर्जी का जो लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है, जहाँ की प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। और ये पहली जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्लांट्स से हर्बीवोरस तक, यानी कि जो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है उसको ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में जो एनर्जी फ्लो का जो ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है ऑटोट्रॉफ्स और हर्बीवोरस के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्पादक होता है वो बेस होता है किसी इकोसिस्टम के अंदर। जो फूड चेन है वो उत्पादक जो उसका बेस होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का निर्माण होता है, उसको फिर जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि जो ग्रास जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, किसी प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा खाया जाता है, जैसे गोट के द्वारा खाया जाता है, और फिर गोट को किसी सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा खाया जाता है, जैसे मैन है गोट उसका भक्षण कर लेता है। तो इस प्रकार एक जो है फूड चेन बनती है। अब हम ग्रेजिंग फूड का जो एग्जांपल देखते हैं, आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं या प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट आप देख सकते हैं, तो ये प्रोड्यूसर कहलाता है। और इस फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड है कोई भी कैटरपिलर लार्वा टाइप का, ये प्राथमिक कंज्यूमर हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर इस कैटरपिलर को एक फ्रॉग द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और तीसरा जो होगा ये कि जो फ्रॉग है किसी स्नैक के द्वारा खा लिया जाता है, तो ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। और उसके बाद में स्नैक को भी किसी बाज के द्वारा खाया जाता है या ओल के द्वारा खाया जाता है, ये टॉप कंज्यूमर इसका हो गया। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन की, कि ग्रेजिंग फूड चेन, यहाँ पे आप एक प्लांट का भी प्रोड्यूसर का एग्जांपल ले रहे हैं कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर प्रोड्यूसर के द्वारा भोजन बना और प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि रैट के द्वारा खाया गया, रैट को जो है स्नैक के द्वारा सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा, और फिर जो है बाज के द्वारा टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा खाया गया। अब जो टर्सरी कंज्यूमर है उसको अगर वो मरता है तो जो डेड मटेरियल है उसको फिर डिकम्पोजर्स के द्वारा उसको जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में ट्रांसफ़र किया जाता है और वो वापस जो न्यूट्रिएंट हैं वो सोइल में मिला दिए जाते हैं। अब दूसरा जो इसमें डेट्रिटस फूड चेन है उसमें आप देख रहे हैं कि डेड लीव जो होती है उसको जो है वुड लाउस के द्वारा खाया जा रहा है और वुड लाउस को फिर ब्लैक बर्ड के द्वारा खाया जा रहा है। तो ये श्रृंखला जो है डेट्रिटस या डेड मटेरियल से शुरू होती है, उसको हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। ये भी आप एक डेट्रिटस फूड चेन का एग्जांपल है कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे बैक्टीरिया, मिलीपीड और या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में इनको डेड मटेरियल को बदला जाता है, ये डेट्रिटस फूड चेन कहलाती है। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल की, फूड वेब की। फूड वेब का मतलब होता है कि जो खाद्य जाल है उसमें सेवरल जो जैसे हम किसी खाद्य श्रृंखला बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा जुड़ी हुई है तो वो एक फूड वेब का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि कोई खाद्य श्रृंखला अनेक कड़ियों के द्वारा जो है आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो वहाँ पे एक जो फूड चेन होती है वो रैखिक और सरल स्वरूप ना होकर उसका एक उलझा हुआ रूप या नेट के रूप में या वेब के रूप में वो बन जाती है, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे परभक्षियों के द्वारा खाया जा रहा है या कोई या उसको कोई जो सेवरल प्रकार के जो जीव हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फूड वेब का निर्माण बनाते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स हो जाते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं जिसके कारण फूड वेब बनती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई भी उत्पादक जो होता है जिसमें घास है, पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, वृक्ष है, ये बहुत सारे प्राथमिक उत्पादक इसमें हैं और इनमें उपभोक्ता भी बहुत सारे हैं। जैसे जो लार्वा है, कीट है, गाय, बकरी, हिरण,
ये सारे प्राथमिक उपभोक्ता भी इसमें जुड़े हुए हैं। अनेक और भी बर्ड्स इसके अंदर, जैसे कोई फ्रूटिवोरस है, जैसे पक्षी है, कोयल, तोते, ये सब भी इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अब इसके अंदर एक ऐसी जो है नेट या फूड वेब का निर्माण हो जाता है कि जैसे छोटे पक्षी होते हैं, जैसे सनबर्ड होते हैं, या बीज खाने वाले पक्षी होते हैं, या छोटी चिड़िया होती है, कबूतर होता है, ये आदि जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं। और इसके बाद में जो कीट होते हैं वो भी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। इसके अलावा जो छोटे कीटों के लार्वा होते हैं वो फल पत्तियों पर डिपेंड करते हैं, वो भी इसमें कंज्यूमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे और इस प्रकार जो दूसरे शाकाहारी कीट हैं वो किसी अन्य मांसाहारियों के द्वारा खाए जाते हैं, या जो चिड़ियाएँ हैं उनके द्वारा वो खाए जाते हैं, या गिरगिट, छिपकली जैसे रेप्टाइल्स हैं उनके द्वारा भी खाए जाते हैं। तो इस प्रकार से, या बड़े पक्षी जो होते हैं, चूहे, चमगादड़, खरगोश, ये भी आपस में जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो एक प्रकार का जीव बहुत सारे जीवों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको हम खाद्य जाल के रूप में बात करते हैं। तो ये खाद्य जाल के इसमें जो एनर्जी का फ्लो है, तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को शो करता है इसके अंदर, खाद्य जाल के अंदर, क्योंकि इसमें जो इंटरेक्शन होता है जीवों के बीच में वो डिफरेंट टाइप का होता है, और बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का इसमें निर्माण हो जाता है। ये आप जो है फूड चेन और जो फूड वेब है उसमें आप देख रहे हैं कि जो फूड चेन है वो तो एक सिंपल है कि प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और जो टॉप कंज्यूमर है वो, और उसके बाद में डिकम्पोजर। यहाँ पे ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं फूड वेब का, उसके अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जीव है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि प्लांट के ऊपर जो हर्बीवोरस है, रैबिट है, ये जुड़े हुए हैं, माउस है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। जो शाकाहारी हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये लेडी बर्ड है। और इनके ऊपर फिर सेकेंडरी भी बहुत सारे हैं, जैसे फ्रॉग है, स्नैक है, ड्रैगन फ्लाई है। और उसके बाद में टर्सरी या टॉप पे भी जो है कई सारे हैं, फोक्स है या बाज है। तो इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फूड वेब कहते हैं। थैंक यू।